मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट की मुश्किलात में मजीद इजाफा। एक के बाद एक कार्रवाई और कानून की खिलाफ वर्जी सामने आने लगी। मैं उनके घर गया तो वहाँ पर मेरी मुलाकात वो शयान नाम के लड़के से हुई, जिसके साथ ये वाक़या पेश आया, जिसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। शयान ने मुझे ये बताया कि हम लोग वेलेंशिया से छतरी चौक की जानिब जा रहे थे कि हमारे आगे एक मोटरसाइकिल थी जो कि जिगजैग करती जा रही थी और मैंने शीशा नीचे करके उसे मना किया ये करने से। इसी दौरान मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा हुआ था, जिसने सामने देखा तो रजब भट्ट खड़ा था। इनकी गाड़ी का नंबर बीच में आया। देन इसने अपने फादर को बताया कि ये वाकया हुआ था। उनका मुझे ये कहना था कि हम इसकी कोई आगे कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। रजब भट्ट जिस तरह का कंट्रोवर्शियल आदमी है, कल को इसके साथ कोई मिसहैप अगर हो जाता है तो उसमें ये ना हो कि पुलिस कहे कि इसमें हमारा कोई हाथ है। तो हमने अपनी सेफ्टी के लिए जो पुलिस स्टेशन सत्तू कतला वहाँ पे एप्लीकेशन दे दी। पुलिस ने जो है वो यही करना था कि जो एप्लीकेशन आई है उस पर FIR दर्ज की जाए। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट की मुश्किलात में मजीद इजाफा। एक के बाद एक कार्रवाई और कानून की खिलाफ वर्जी सामने आने लगी। इस मरतबा सोशल मीडिया पर जो फुटेज वायरल हुई, उसके बाद सत्तू कतला में रजब भट्ट के खिलाफ दरख्वास्त दी गई। क्या कार्रवाई की, इस हवाले से तफसीलन आपको मैं बताऊंगा आज के इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, रजब भट्ट की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें वो गाड़ी में सवार अफराद को अपने दोस्तों के साथ तशद्दुद का निशाना बनाता हुआ नजर आता है। जिसके बाद मुतासरा जो फैमिली है उसकी तरफ से थाना सत्तू कतला में एक दरख्वास्त दी गई। उस दरख्वास्त के बाद अब तक क्या कार्रवाई हुई, क्या मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ, अगर सुलह हुई तो किस वजूहात पर हुई, इस हवाले से बात करने के लिए सीनियर क्राइम रिपोर्टर नुमान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। नुमान साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपने बहुत करीब से इस स्टोरी को जो है वो कवर भी किया और सारे मामला को देखा भी। तो क्यों रजब भट्ट जो है वो कानून की खिलाफ वर्जियों पर खिलाफ वर्जियाँ करता जा रहा है? देखिए वसीम, गुज़िश्ता रोज़ जैसे कि वीडियो वायरल हुई तो मैंने इसे प्रॉप करना शुरू किया, तो लकीली मेरा उस फैमिली से रब्ता हो गया। मैं उनके घर गया तो वहाँ पर मेरी मुलाकात वो शयान नाम के लड़के से हुई, जिसके साथ ये वाक़या पेश आया, जिसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। सबसे पहले तो मैंने उससे पूछा कि वजह क्या बनी, तो शयान ने मुझे ये बताया कि हम लोग वेलेंशिया से छतरी चौक की जानिब जा रहे थे कि हमारे आगे एक मोटरसाइकिल थी जो कि जिगजैग करती जा रही थी और मैंने शीशा नीचे करके उसे मना किया ये करने से। तो उस मोटरसाइकिल सवार ने वहाँ पर मोटरसाइकिल रोक ली। इसी दौरान मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा हुआ था, जिसने सामने देखा तो रजब भट्ट खड़ा था। अब रजब भट्ट क्योंकि टिकटॉकर और वैसे भी उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, तो इन्होंने रजब भट्ट को देखकर तो उसे आवाज़ लगाई, उसे पुकारा, तो रजब भट्ट इनकी तरफ देखने लग पड़ा। मीनवाइल उस मोटरसाइकिल सवार जो रुका था उसने इन्हें कोई बुरा भला कहा, तो इन्होंने उसको रिटेलिएट किया, उसको जवाब दिया कोई। तो रजब भट्ट ये समझा कि शायद इन्होंने मुझे गालियाँ दी हैं या मुझे कुछ कहा है, तो उसने फौरी तौर पर अपनी गाड़ी आगे लगाई। उसके साथ दो दोस्त थे, उसने इन्हें मारना शुरू कर दिया। जिसके बाद शयान जो है वो घर चला गया। उसने ये बात किसी को नहीं बताई। 2 दिन बाद जब वीडियो वायरल हुई, इनकी गाड़ी का नंबर बीच में आया। देन इसने अपने फादर को बताया कि ये वाकया हुआ था। तो उसके बाद उनका मुझे ये कहना था कि हम इसकी कोई आगे कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, लेकिन अब हमारी गाड़ी का नंबर आ गया और रजब भट्ट जिस तरह का कंट्रोवर्शियल आदमी है, कल को इसके साथ कोई मिसहैप अगर हो जाता है तो उसमें ये ना हो कि पुलिस कहे कि इसमें हमारा कोई हाथ है। तो हमने अपनी सेफ्टी के लिए जो पुलिस स्टेशन सत्तू कतला वहाँ पर एप्लीकेशन दे दी। वहाँ पर जब एप्लीकेशन दी गई तो वहाँ पर रजब भट्ट को फौरी तौर पर SHO जो दाऊद है उन्होंने कॉल की। ये वहाँ पर अपने 2 दोस्तों के साथ आया और इसने आते ही उनसे माफ़ी मांग ली कि ये सब कुछ जो है गलत फहमी की बुनियाद पे हुआ है। मैं चाहता ही नहीं था कि हमारी कोई लड़ाई हो, लेकिन मैं क्योंकि मेंटली तौर पे अपसेट हूँ, मेरा तो किसी को पता भी नहीं कि मैं लाहौर में हूँ और मेरे साथ ये मिसहैप हुआ है, तो मैं इस वजह से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इस पर उन्होंने उसको माफ़ भी कर दिया और उससे जो एप्लीकेशन उन्होंने दी हुई थी वो वापस ले ली। अच्छा नुमान साहब, ये भी बताइएगा कि कहाँ की फैमिली ये रहने वाली थी, और दूसरा जो राजीनामा हुआ है उसके बाद आप नहीं समझते, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे फुटेज जो वायरल हुई है, पुलिस अपनी मुद्दत में भी पीका एक्ट के तहत मुकदमा दे सकती है? देखिए, सबसे पहले तो पुलिस ने जो है वो यही करना था कि जो एप्लीकेशन आई है उस पर FIR दर्ज की जाए। सेकेंडली, ये फैमिली जौहर टाउन की रहने वाली है। इसके फादर जो हैं ये प्राइवेट जॉब करते हैं, लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो उन्होंने ये तो सामने आने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसी वजह से जिस तरह फौरी तौर पर ये इसने जब माफ़ी मांगी तो इन्होंने इसको जो है वो वापस ले लिया। लेकिन अब वो जो दूसरा आपका सवाल है कि पीका एक्ट वाला, उसमें पुलिस जिस तरह इसने सड़क पर खड़े होकर किसी को तशद्दुद का निशाना बनाया है, पुलिस उस पर FIR इस वजह से नहीं दे सकती कि उसके लिए किसी न किसी मजरूब का होना या मुतासरा शख्स का होना लाजमी है। वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, क्योंकि उस पूरी वीडियो में कोई ऐसी बातें सामने नहीं आई जिसमें ये गालियाँ देता नजर आए या धमकियां देता नजर आए, तो पीका एक्ट इस पे उस वजह से लागू नहीं होता था। ना ही इसने अपने किसी सोशल मीडिया या वीलॉग पे कोई अकाउंट पे इसके बारे में बात की
इसने वहाँ पर जाकर बेहतर यही समझा कि मुद्दइयों को जो है वो राज़ी किया जाए, उसमें ये कामयाब हो गया। और मुद्दई जो है वो खुद ही कार्रवाई नहीं करवाना चाहते थे, उन्होंने तो अपनी सेफ साइड को जो है वो हिफ्ज़ माग तकद्दुम के तौर पर उन्होंने दरख्वास्त भी वापस ले ली और जो फौरी तौर पर दी थी, और उसके अब माफ़ीनामा भी कबूल कर लिया। अब किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई तो नहीं की जा रही, यानी कि मामला बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया? नहीं, इस केस में तो अब नहीं की जा रही, लेकिन ऑलरेडी उस पर इतनी FIR दर्ज हैं, वो तो उसको सामना करना पड़ेगा। उन केसेस में उसको अब अदालत भी जाना और बाकी जो अपने केस है उसको फेस करना है। बहुत शुक्रिया। नुमान शेख तफसीलन हमें बता रहे थे कि दोनों पार्टियों में हुआ क्या। टिकटॉकर रजब भट्ट जो मुतनाज़ा शख्सियत जो है वो बनती जा रही है और इन पर मुतअद्दिद FIR लाहौर के मुख्तलिफ थानों में जो है वो दर्ज हैं। 2 दिन कबल भी ये इंसिडेंट हुआ जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने रजब भट्ट और जो मुतासरा फैमिली है उसको थाने बुलाया और दोनों पार्टियों में जो है वो सुलह हो गई। इसकी वजह ये है कि रजब भट्ट ने वहाँ आते ही जो है वो जो विक्टिम फैमिली है उससे जो है वो माफ़ी मांगी, जिसके बाद ये सुलह हुई और जो मुतासरा फैमिली है वो किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहती थी। ऐसी मज़ीद स्टोरियाँ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आने वाली स्टोरियाँ आपको मिलती रहें।